Question number 4. Three equal charges, each having a magnitude of 2 into 10 raised to minus 6 coulomb, are placed at the three corners of right angle triangle of side 3, 4 and 5 cm. Find the force on the charge at the right angle corner and direction of force. तो देखिए सबसे पहले हमें इसका सॉल्यूशन करने के लिए तो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है एक्स और वाई एक्सिस पे। क्या बोला है यहाँ पे? थ्री इक्वल चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 2 into 10 to minus 6 कूलम प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ 3, 4, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 3 सेंटीमीटर कंसिडर करता हूँ, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे तीनों कॉर्नर पे चार्जेस रखे Q1, Q2 एंड Q3। देखिए यहाँ पे टोटल दो मेथड का यूज़ करना है, एक तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों चार्जेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू, मैं Q कंसिडर कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू गिवन है 2 into 10 raised to minus 6 कूलम। अब इनकी पोजीशन कंसिडर करनी है, तो Q1 की पोजीशन में R1 कंसिडर करता हूँ, Q2 की R2 एंड Q3 की R3। अब R1 का हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो Q1 का हम पोजीशन देखेंगे। Q1 का पोजीशन कहाँ है? ओरिजिन पे। तो R1 वेक्टर पोजीशन क्या हो जाएगा? 0, 0। R2 का वेक्टर पोजीशन, R2 का वेक्टर पोजीशन के लिए हम Q2 का पोजीशन देखेंगे। Q2 देखिए एक्स एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर और वाई एक्सिस पे 0, तो 4, 0। और ये सेंटीमीटर में है, हमको किस में चाहिए? मीटर में चाहिए। सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.040 मीटर। R3 का वेक्टर पोजीशन देखिए, R3 में x जो है वो 0 है और y जो है वो 3 है, तो ये 0, 3 सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.03 मीटर। तो अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द राइट एंगल कॉर्नर एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है? पहले राइट एंगल पर जो चार्ज रखा हुआ दैट मीन्स Q1, उस पर हमें फोर्स फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम रखेगा, यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस है Q2 और Q3। ओके, दोनों की वजह से हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करना है। तो बताइए Q2 की वजह से यहाँ पे फोर्स क्या मिलेगा? 1 पे F12, और Q3 की वजह से 1 पे फोर्स कितना मिलेगा? F13। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा वहाँ पे 1 पे? F1 इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। इन दोनों फोर्स को अगर मैं ऐड करता हूँ तो चार्ज Q1 पे टोटल फोर्स हमें मिल जाएगा। अब इनके फोर्स का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। F12 के लिए देखिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। K Q1 Q2 R12 मोड में क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर में, और F13 के लिए K Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 मोड में क्यूब R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है तीनों चार्ज जो है वो इक्वल है और मैंने उसको इक्वल Q लिया है, तो हम Q1 Q2 और Q3 के प्लेस पे Q पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? K Q² अपॉन R12 का क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस K Q² डिवाइड बाय R13 मोड क्यूब R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। K Q² जो है कॉमन निकल रहा है, K Q² ब्रैकेट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाय R12 मोड में क्यूब प्लस R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर डिवाइड बाय मोड में R13 क्यूब। अब इसकी वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास K की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू है। अब इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। पहले हम क्या करेंगे? R1 माइनस R2 फाइंड करेंगे इक्वल टू R1 और R2 की वैल्यू क्या थी? R1 का जो है वो पोजीशन वेक्टर 0, 0 था, माइनस R2 का पोजीशन वेक्टर क्या था? 0.04, 0। जब माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी?
माइनस 0.04 कॉमा 0 मीटर। ये इसकी वैल्यू हो गई R1 माइनस R2 की। अब R1 2 का मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो दोनों को अंडर रूट में करके स्क्वायर कर देंगे। माइनस 0.04 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 0.04 मीटर। ओके, ये R12 के लिए हो गया। अब R13 के लिए फाइंड करेंगे। R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर इक्वल टू 0,0 माइनस 0,0.03 इक्वल टू कितना आया, 0, माइनस 0.03 मीटर। ओके, मोड में फाइंड कर लेंगे। R13 मैग्नीट्यूड अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस माइनस 0.03 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.03 मीटर। ओके, सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे पुट करनी है। F इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू पुट हो गई। अब ब्रैकेट में R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या है थी, माइनस 0.04 कॉमा 0 डिवाइड बाय R12 का क्यूब। R12 कितना आया था, 0.04 क्यूब प्लस R1 माइनस R3 कितना है, 0,0.03 डिवाइड बाय मोड में 0.03 क्यूब। हम इसको सॉल्व करेंगे। F इक्वल टू ये कितना होगा, 9, 2 2 जा 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 4 4 9 जा 36 इंटू 10⁻9 है और यहाँ पे 12 हो गया, तो कितना बचा, -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 625 -1 0 प्लस 1111.1 0 -1। पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -22.5 कॉमा -40 न्यूटन। ओके, ये F1 था। ये हमें जो वैल्यू मिला है वो वेक्टर फॉर्म में था। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मोड में पुट कर देते हैं। मोड में पुट करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। -22.5 का स्क्वायर प्लस -40 का स्क्वायर। ओके, ये इक्वल टू किसके आ गया, 45.88 न्यूटन। ये हमारा फोर्स हो गया, चार्ज Q1 पे लगने वाला फोर्स। अब हमें इसके साथ डायरेक्शन भी फाइंड करनी थी। ओके, तो थीटा उसका फॉर्मूला था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Fy अपॉन Fx। ठीक है, y अपॉन x हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो tan इनवर्स Fy और Fx का हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो Fy कितना है यहाँ पे, देखिए ये Fy था -40 और Fx कितना है, -22.5। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो -40 डिवाइड बाई -22.5, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें tan इनवर्स कितना मिलेगा, tan इनवर्स 1.777। ओके, ये हमें थीटा मिला है, tan इनवर्स 1.777। अब इसको हमें नेचुरल टेंजेंट ग्राफ में देखना पड़ेगा। तो 1.777 जो है वो कितने एंगल पे आता है। ये सारे जो फर्स्ट पेज है उसमें 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं वैल्यू, और सेकंड पेज में 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें 1.777 चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1.7321, ओके 532। यहाँ पे देखिए 7747, 60 हमें एंगल मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0.6। हमें एंगल कितना मिला, 60.6 डिग्री। ये हमारा डायरेक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,
Two electric charges having magnitude 8 microcoulomb and -2 microcoulomb are separated by 20 cm. Where should a third charge be placed so that the resultant force acting on it is 0? दो चार्जेस दिए हैं Q1 एंड Q2 और दोनों को सेपरेट किया गया 20 सेंटीमीटर से, और थर्ड चार्ज हमें ऐसे पुट करना है ताकि इन दोनों चार्जेस के रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जो है वो इस पे 0 आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले सोचना होगा कि थर्ड चार्ज हमें पुट कहाँ करना है। थर्ड चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 तभी होगा जब ये दोनों चार्ज के फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। अब जो चार्ज ए है जो पॉजिटिव है और चार्ज बी जो है वो नेगेटिव है, थर्ड चार्ज को हम इन दोनों के बीच में पुट नहीं कर सकते हैं और चार्ज ए की वैल्यू बी के कंपेयर में ज़्यादा है। ठीक है, तो हम थर्ड चार्ज को जो बी के नज़दीक में पुट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। हम थर्ड चार्ज पे इन दोनों चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे और उसको इक्वल टू 0 करेंगे। उसके लिए हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ सुपरपोजिशन के लिए, F3 इक्वल टू F3 पर 1 की वजह से प्लस F ऑन 3 बाय 2। अब हमें फोर्स जो है वो 0 लाना है, तो 0 मैं पुट ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हुआ, K Q1 Q3 अपॉन C पर जो है दैट मीन्स F3 पर जो है वो 1 की वजह से, 1 वाला कहाँ है, यहाँ पे, C वाला यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो है हमें क्या पुट करनी पड़ेगी, 20 प्लस एक्स, तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, सो 20 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाले के लिए K Q3 Q2 डिवाइड बाय, अब 3 से 2 के बीच का डिस्टेंस, 3 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना x है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे अब K और Q3 ये दोनों ही कॉमन निकल रहे हैं, K Q3 यहाँ पे 0 है, क्या बचा Q1 अपॉन 20 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दोनों ही K और Q3 दोनों इक्वल टू के उस साइड जाके 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, Q1 बाय 20 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस Q2 बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है हमें। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, 8 माइक्रोकूलम, तो 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 20 प्लस एक्स का स्क्वायर, इधर 0 है, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रो दैट मीन्स 10⁻⁻6 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेके अगर सॉल्व करते हैं तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 20 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। हम चार्ज Q3 को B से 20 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस पे रखते हैं तो हमें चार्ज Q3 पे नेट फोर्स 0 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, two spare having same radius and mass are suspended by two strings of equal length from the same point in such a way that their surface touch each other. On depositing 4 into 10⁻⁻7 coulomb charge on them, they repel each other in such a way that in equilibrium the angle between their string becomes 60 degree. If the distance from the point of suspension to the center of the sphere is 20 cm, find the mass of each spare. देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दो स्पेयर को जिसके रेडियस और मास इक्वल हैं उनको स्ट्रिंग से सस्पेंडेड किया गया है, तो उसके बाद आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है दोनों स्पेयर पे 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम जितना चार्ज डिपॉजिट किया जाता है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा और दोनों कुछ डिस्टेंस पे जाके हैंग करेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से। अब एक स्पेयर यहाँ लगा देता हूँ, एक स्पेयर यहाँ पे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री आपको गिवन है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरीके का था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। नाउ इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द स्पेयर इज 20 सेंटीमीटर, सपोज कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ अब हमें इस स्पेयर का मास फाइंड करना है, तो हमें इक्विलिब्रियम का यूज करना है। तो फर्स्ट वेट की वजह से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg जितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सेकंड, इन दोनों स्पेयर के बीच में रिपल्सन फोर्स क्रिएट हो रहा है जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो इस डायरेक्शन में Fe जितना फोर्स क्रिएट हो रहा है। देन इस स्ट्रिंग को यहाँ से सस्पेंड किया गया है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग पर टेंशन फोर्स क्रिएट होगा और टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, यहाँ का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री।
ठीक है। तो ये ना x डायरेक्शन में ना y डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में आएंगे, दोनों के कंपोनेंट मिलेगा, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो ये y डायरेक्शन और x डायरेक्शन। सो यहाँ पे दो कंपोनेंट जो मुझे मिल रहे हैं, तो पहले यहाँ पे जो एंगल है 30 का, वही एंगल यहाँ पे बनेगा 30 का। तो इस डायरेक्शन में मुझे t cos थीटा मिलेगा और इस डायरेक्शन में मुझे t sin थीटा मिलेगा, और थीटा कितना है 30 डिग्री। ओके, नाउ हमें सभी डायरेक्शन में फोर्स मिल गया। अब हम इक्विलिब्रियम करेंगे। हॉरिजॉन्टल में ये -x की डायरेक्शन में और ये पॉजिटिव x की डायरेक्शन में, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। एफ ई इक्वल टू टी साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे मैं एफ ई का फॉर्मूला यूज करता हूँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों? क्योंकि मैं यहाँ डिस्टेंस जो है दोनों स्पेयर के बीच का डिस्टेंस x ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, और दोनों चार्जेस जो हैं इक्वल दिए हैं, इसलिए क्यू स्क्वायर हो गया इक्वल टू टी साइन थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी इक्वल टू टी कॉस थीटा हो जाएगा। एम जी इक्वल टू टी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो हमें क्या मिलेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए टी और टी कैंसिल आउट हो गए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, दोनों स्पेयर का मास फाइंड करना है। तो मास को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, बाकी सब एक साइड। तो मास को अगर मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो m इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जी, और कॉस थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा नीचे आएगा, तो टेन थीटा कहाँ गया, नीचे, टेन थीटा। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सभी की वैल्यू पुट करनी है। तो के की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है 4 × 10⁻⁷ कूलम। एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स फाइंड करना पड़ेगा। जी की वैल्यू आपको गिवन है 10 लेना है। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 30 डिग्री, तो आप यहाँ पे 30 पुट करेंगे। तो एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक राइट एंगल देखेंगे। देखिए ये राइट एंगल देखिए 30 डिग्री है, और ये जो डिस्टेंस है इतना, ये कितना हो गया, x/2, x/2, और ये लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 इक्वल टू x/2 डिवाइड बाय 20। ओके, तो x क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2 इंटू साइन 30। x इक्वल टू कितना हुआ, 40 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, 20। तो x की वैल्यू आई हमारी 20। तो हमें यहाँ क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी सबकी वैल्यू। देखिए मास इक्वल टू क्या हो गया, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, q की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁷, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय x की वैल्यू हमारे पास आई 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 20 जो है वो किस में आया है, सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में, ये देखिए ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 20 के साथ में हम मल्टीप्लाई 10⁻⁻² करेंगे, तो फिर उसका स्क्वायर, देन जी की वैल्यू जो है वो 10, और लास्ट में tan 30। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप 12th क्लास में हैं, तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए।